वेलकम वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल SCC शुभम कोचिंग सेंटर। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में दोबारा बात करेंगे कि जो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। आप फेमिलियर होंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c पॉलिनोमियल की। हमने इसमें पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a रिप्रेजेंट की जाती है, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब ये दो चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में हमसे जो आस्किंग फैक्टर होते हैं, यानी क्वेश्चन फॉर आस्क क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स, हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें बोला जा सकता है कि हमारा α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, या α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाए, या इन द फॉर्म ऑफ 1/α + 1/β एट्सेट्रा, यानी इस फॉर्म में ये फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो हमें सिर्फ दो चीज़ पता है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा, लेकिन हम α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें? तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मुलेशन देखेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें खुद मेड करना पड़ता है। आप फैमिलियर होंगे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल क्यूब। तो सबसे पहला जो है, अगर हम a + b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? α² + β² + 2α बीटा। तो यहाँ से हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं α² + β², तो हम इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α बीटा। तो यानी ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है, लेकिन α² + β² यानी ज़ीरोज़ के ज़ीरोज़ का स्क्वायर नहीं पता। दैट्स वाई उसके लिए कुछ और भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जैसे हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़े, तो यहाँ पर α4 + β4 + 2α² β² की वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाए। तो हम यहाँ पे α4 + β4 को क्या लिखेंगे? α² + β² का भी स्क्वायर -2α² और β²। तो डायरेक्ट वैल्यू जो फाइंड आउट हमारी की जाएगी α4 + β4, तो हम इसमें वैल्यू यहाँ पे हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2α बीटा -2α² और β², कुछ इस तरह से। थर्ड पॉइंट हमारा आ सकता है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब पूछा जाए, तो हम इसमें अगर α³ + β³ की हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए a + b का होल क्यूब सबसे पहले खोलेंगे हम, +3α बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसमें α³ + β³, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3α बीटा देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -b/a का होल क्यूब -3 यहाँ c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो ये α³ + β³। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, यहाँ पर 4x² + 3x + 7, यहाँ पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, देन c की वैल्यू 7, और हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/α + 1/β। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ पता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है, तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये क्रॉस इनटू होके बीटा प्लस अल्फ़ा, तो हम इसे अगर रिप्रेजेंट करें अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा,
यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन सी। अब हमारी बी की वैल्यू कितनी थी, -3, एंड सी की वैल्यू कितनी है, 7। देन आंसर 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बिकम्स 3 -3/7। हम एज इट इज़ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। अगर कोई फर्दर वीडियोस आपको चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ तो आप उसकी भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।